Hello students, how are you? Hope all of you are fine and you have started your studies. Students, in previous video I gave you some writing skills. Now on that series, the next one is diary entry, diary writing. Now what is diary writing? A diary entry is meant for one's personal record. जो diary entry होती है वो खुद के personal record के लिए होती है. This is supposed to carry the speaker's deep feelings and emotions which he or she feels difficult to share with others except some general happenings. कि ये स्पीकर जो होता है उसकी डीप फीलिंग्स और इमोशंस जो होती हैं जो वो किसी से जल्दी शेयर नहीं कर सकता, डिफिकल्ट होता है उसके लिए शेयर करना, तो वो इन सारी अपनी फीलिंग्स को जो उसके साथ हुई हैं उसको वो एक डायरी में एक रिकॉर्ड बनाता है. We can therefore conclude that a diary entry is a personal record of an individual on a daily basis meant for the concerned person's use. Here, the definition of diary entry is: a diary entry is a personal record of an individual on a daily basis meant for the concerned person's use. Now, the next point is how to write a diary entry. So the first point is diary entry is a piece of writing meant exclusively for the writer. It is not supposed to be published. कि डायरी एंट्री जो होती है वो एक ऐसी पीस ऑफ राइटिंग होती है जो सिर्फ राइटर के लिए होती है और ना ही उसको पब्लिश नहीं किया जाता. द पर्पज ऑफ राइटिंग अ डायरी इज टू कंजर्व दोज स्पेसिफिक मोमेंट्स. और इस डायरी राइटिंग का पर्पस जो होता है वो होता है कि उसके साथ जो हमारे स्पेसिफिक कुछ मोमेंट्स होते हैं, कुछ पल होते हैं, क्षण होते हैं या कुछ ऐसी हैपनिंग्स होती है उसे हम अपनी डायरी में कंजर्व करके रखते हैं. This is written for one's own sake just to record daily happenings for amusement in future. इसके लिए जो डायरी एंट्री होती है वो एक डेली रिकॉर्ड होता है जो हमारे साथ होती है, वो फ्यूचर के अम्यूजमेंट के लिए होती है. This contains all that the writer has come across: pains, pleasures, opinions, thoughts, feelings, ideas, desires, etc. This should be well arranged. तो राइटर जो है वो जो भी पेन्स, प्लेजर, थॉट्स, ओपिनियन, फीलिंग्स जो भी उसकी होती हैं उसको उसे बहुत अच्छे तरीके से अरेंज करके लिखता है. Now this should contain wit and humor. This makes reading interesting. इसमें विट और ह्यूमर का भी समागम होता है और ये रीडिंग को और इंटरेस्टिंग बनाता है. दिस हैज एन इंट्रोडक्शन दैट गिव्स द ओवरव्यूज ऑफ द मैटर. इसमें हमारा ओवरव्यू भी होता है जो हम उस मैटर से रिलेटेड अपना ओवरव्यू देते हैं. ना अ पर्सनल अकाउंट ऑफ द स्पीकर्स एक्सपीरियंस इज रिटन इन अ सिंपल एंड प्लेन लैंग्वेज. बहुत ही सिंपल और प्लेन लैंग्वेज में इसको लिखा जाता है क्योंकि ये स्पीकर का पर्सनल अकाउंट होता है. Now paragraphs deal with different things. पैराग्राफ में अलग अलग चीजों को मेंशन करते हैं. द कंक्लूजन समराइज द स्पीकर ओपिनियन. कंक्लूजन में जो स्पीकर होता है वो अपने ओपिनियन को समरी के रूप में लिखता है. देन ट्रूथफुलनेस एंड ऑनेस्टी मस्ट रन थ्रू द होल राइटिंग. इसमें सच्चाई और ईमानदारी पूरे राइटिंग में रहती है क्योंकि ये पर्सनल ओपिनियन रहता है राइटर का, तो उसमें वो झूठ नहीं लिखता. देन मटेरियल्स टू बी यूज्ड should be organized carefully into separate paragraphs and each of them should contain different ideas. जो मटेरियल उसमें यूज किया जाता है वो बहुत ही केयरफुली सेपरेट करते हैं पैराग्राफ्स को और हर एक पैराग्राफ में अलग अलग आइडियाज को आइडियाज से कंटेन होता है. देन अवॉइड रिपीटिशन ऑफ द सेम आइडिया अगेन एंड अगेन. और इसमें एक ही आइडिया को बार बार रिपीट नहीं किया जाता. नाउ द फॉर्मेट ऑफ डायरी एंट्री. हाउ टू write a diary entry like that. First you write the day and date, किस दिन और किस डेट की घटना है. then time, समय क्या है जब आप डायरी लिखने बैठे हो. you write here dear diary, क्योंकि अब उसमें तो आप किसी और को मेंशन नहीं कर सकते, आप अपनी डायरी में लिख रहे हो ना. so you write dear diary. then here the fourth point is body of your diary. आप अपनी डायरी में जो जिस इंसिडेंट को लिख रहे हो उसके बारे में आप पूरा यहाँ ये बॉडी में वो सारी चीजें आएंगी. एंड द लास्ट पॉइंट इज कंक्लूजन. फिर डायरी बंद करने से पहले आप उसका कंक्लूजन लिखोगे. जो भी चीज आपके साथ हुई है
उससे आप क्या सीख मिलती है, या वो होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, या जो भी आप उसको कंक्लूड करते हुए उस पूरे पैराग्राफ की समरी जो है वो आप यहाँ पर लिखोगे. सो स्टूडेंट्स, दिस इज डायरी एंट्री. So in next video I give you some examples of diary entry. So you have to learn it and try to understood the format of diary entry.